नोटिस पीरियड में सभी आए, तो थोड़ा सा एक मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ कि एनजीओज फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या है, जो इसका हमने बैनर एनएफआई लगाया। जैसे कि अभी या कंज्यूमर एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, रोटरी क्लब की बात कर रहे हैं, और सारी संस्थाएं हमारे साथ काफ़ी जुड़ी हुई हैं। तो हाल में हमने ये सोचा कि हम सब एनजीओज अलग अलग डायरेक्शन में काम करती हैं, लेकिन सबका मोटिव एक ही है, दैट इज़ सोशल वर्क। अब किसी की एक्सपर्टीज़ है, जैसे कि ट्राई सिटी इको वॉरियर्स की प्लास्टिक फ्री के ऊपर है, कंज्यूमर एसोसिएशन की कंज्यूमर को अवेयर करना है, किसी की किसी फील्ड में स्पेशलिटी है। तो हमने ये सोचा कि पूरे पंचकुला की जितनी भी एनजीओज हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ आगे, और जिसकी जो स्पेशलिटी है उसके ऊपर सब मिलकर साथ दें। तो हमने इस मुहिम में तो एनजीओज इकट्ठी की, सिर्फ एक ही मोटिव था कि सब मिलजुल कर एक प्लेटफॉर्म पे आकर अलग अलग दिशा में जो वर्क कर रहे हैं वो एक साथ मिलकर करें, क्योंकि जब सब एनजीओज एक साथ मिल जाती हैं तो वो जो काम 1 और 1 11 वाला हो जाता है, तो उसी के ऊपर ही हम वर्क कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा मेन मोटिव है, दैट इज़ जो प्लास्टिक फ्री पंचकुला, क्योंकि जो प्लास्टिक के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अगर हम आज की डेट में बात करते हैं, जितने भी क्रोनिक डिजेनरेटिव डिजीज़ हैं, कैंसर है या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज़ हैं, लंग डिजीज़ हैं, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, कहीं ना कहीं प्लास्टिक का बहुत बड़ा रोल है। अब हम यहाँ पर बैठे भी हैं तो जाने अनजाने में हम इनहेल कर रहे हैं प्लास्टिक को। अगर एक सर्वे के अनुसार हम पर डे, जो हर पर्सन है पर डे, जो एक एवरेज 7000 माइक्रो प्लास्टिक के कण को इनहेल करता है, चाहे वो इनहेल करता है, खाने के द्वारा लेता है या ड्रिंक के द्वारा लेता है, जो कि पार्टिकल जो हमें दिख नहीं रहे हैं, इनविजिबल है। तो उसी के ऊपर ही आज हमारी साथ पूजा अग्रवाल जी हैं, ट्राई सिटी इको वॉरियर से उनकी पूरी टीम है, और BIS से हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, वो भी साथ में आए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सभी संस्थाएं मिलकर एकजुट होकर इस कैंपेन को एक अच्छा रूप डायरेक्शन दें और लोगों को प्लास्टिक फ्री कैंपेन के लिए अवेयर करें। एक बार जोरदार ताड़ियां पूजा अग्रवाल जी के लिए, और हमारे BIS से आए असिस्टेंट डायरेक्टर उनके लिए भी धन्यवाद जी। जो आज का कैंपेन था प्लास्टिक फ्री कैंपेन, इसके बारे में बता दीजिए राणा जी। ऐसे है प्लास्टिक जो है, ये मैंने पहले भी वैसे बताया, ये एक जहरीले पदार्थ गैसें छोड़ता है, जिससे मनुष्यता को, पशुओं को, पक्षियों को और जो भी इस प्लानेट पे जीव जंतु है उनके लिए मृत्यु का कारण बनता है। ये 500 साल तक गलता नहीं है, और इस भूमि को, वायु को और पानी को जहरीला बना देता है, जिसके जरिए बहुत सैकड़ी बीमारियाँ इंसानों को लग रही हैं, एनिमल्स को लग रही हैं, पक्षियों को लग रही हैं, दरख्तों को, वनस्पतियों को लग रही हैं, और प्लानेट पे नष्ट ही नष्ट सब कुछ हो रहा है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि प्लास्टिक को बैन किया जाए, बंद किया जाए, उसकी जगह कोई जूट बैग्स और सम सब्स्टिट्यूट सूटेबल यूज़ किए जाएं, ताकि जो ये मृत्यु का जो डर है, नुकसान है इंसानों को, वो उससे हम भयभीत ना हो सकें। जैसे कि मैंने बताया कि ये यहाँ ही नहीं, भूमि पे नहीं, इवन माउंट एवरेस्ट पे भी 11,000 किलोग्राम प्लास्टिक पहुँच चुका है। नेपाल सरकार ने काफ़ी कोशिश की है उसको रिमूव करने की, लेकिन अभी तक पूरी तरह साफ़ सफाई नहीं हुई है। वहाँ भी ज़रूरी है, पिकनिक प्लेसों पर भी ज़रूरी है, और पब्लिक प्लेसों पर भी ज़रूरी है, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, जहीं भी इंसान घूमता फिरता है, वहाँ प्लास्टिक का की टोटल समाप्ति होनी चाहिए। जैसे कुछ लोगों ने बताया कि ये हिमाचल इज़ द लकीस्ट एंड वन ऑफ द टॉप स्टेट इन द कंट्री, कि वहाँ टोटल प्लास्टिक फ्री है। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए, निर्भर हैं हमारे, और हमें भी हर लेवल के बच्चों को, जवानों को, बूढ़ों को, लेडीज़ को और मनुष्यों, सभी को शपथ लेनी चाहिए, जैसे आज ली है, कि हम प्लास्टिक को यूज़ नहीं करेंगे, और आप नहीं करेंगे, आसपास के सारे संबंधियों को, जानकारियों को इसके बारे में अवगत कराएंगे कि वो प्लास्टिक से बचें। धन्यवाद जी मैम, आज का जो कैंपेन था उसके बारे में बता दीजिए। नमस्कार सभी को। आज हमने एक नया वॉरियर देखा है कि एक
साधारण एक नारी ही एक जो ये जैसे प्लास्टिक है या अवेयरनेस है ये ही कर सकती है। और इन्होंने देखो घर से निकल के ये काम शुरू किया। और जो आज हमने यहाँ किया था, यहाँ पे मार्केट में कईयों ने तो आज से ही प्लास्टिक को मना कर दिया कि हम प्लास्टिक नहीं यूज़ करेंगे, हम थैला ही यूज़ करेंगे। तो हमें अच्छा लगा और हम पूजा जी को बेस्ट ऑफ लक करते हैं और हम इनका पूरा सहयोग देंगे, पूरा साथ देंगे। NFI इनके साथ है, पंकज जी, हम सभी जितने हैं, राणा सर, हम सभी ने मिलके जो आज उनके साथ एक नई मुहिम शुरू की है उसको हम कामयाब बनाएंगे। और आप हमारा पूरा साथ दें प्लीज़ इस चीज़ को कामयाब बनाने के लिए। धन्यवाद। मेरा नाम पूजा अग्रवाल, मैं सन सिटी में रहती हूँ और मैंने आजकल ये अभियान शुरू किया है अपने हिंदू नव वर्ष से 22 मार्च से कि अपने आसपास का प्लास्टिक ख़त्म करना है। तो उसके लिए मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो मेरा आप सबसे भी, जो भी ये सब सुन रहे हैं, उन सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लास्टिक को सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में ना छोड़ के, चलान के लिए ही ना छोड़ के, अपने आप को हम अवेयर करें और प्लास्टिक को ख़त्म करें। ये प्रण लें कि हम प्लास्टिक का लिफाफा नहीं लेंगे। थैंक यू। NGOs फेडरेशन ऑफ इंडिया और कंज्यूमर एसोसिएशन का भी आपको अच्छा सपोर्ट मिला, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इतना कभी सोचा नहीं था। मैंने एक बहुत छोटे से लेवल से घर से ही शुरुआत की थी, क्योंकि हम लोग घर से थैला लेके जाते थे, प्लास्टिक नहीं लेते थे। पर एक छोटी सी सोच आई कि अपने आसपास शुरू करूंगी, पर कभी भी ये नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी मुझे सपोर्ट मिलेगी। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू जी। आज का जो कैंपेन था, प्लास्टिक फ्री कैंपेन, जो इसके बारे में कुछ बता दीजिए। देखो, आज का जो हमारा प्रयास था अंडर बैनर ऑफ NGOs फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें सभी NGOs एक साथ खड़ी हैं, तो ट्राई सिटी इको वॉरियर्स ने आज जो प्लास्टिक को मुक्त करने के लिए बेड़ा उठाया, एक सेक्टर से स्टार्ट किया, 20 सेक्टर से। तो हमारी जो संस्था है NGOs फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो हम चाहते हैं कि ये पूरा अभियान प्लास्टिक मुक्त का पूरे पंचकुला में इसको लॉन्च किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक किसी संस्था का दायित्व नहीं है, ये दायित्व हर इंसान का है, हर व्यक्ति का है, क्योंकि इससे जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके विक्टिम्स हैं, वो हर व्यक्ति है। क्योंकि आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो अगर एक डाटा के हिसाब से पर पर्सन जो डेली एवरेज है 7000 पॉलीमाइक्रोन हर पर्सन इनहेल कर रहा है प्लास्टिक के कणों को, जो कि इनविजिबल है, हमें मालूम नहीं होता। जाने अनजाने में हम इनहेल भी कर रहे हैं, ड्रिंक भी कर रहे हैं। तो खाने की वस्तुओं में भी जो प्लास्टिक के कण मिल जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो आज की डेट में क्रोनिक डिजेनरेटिव डिजीज़ है, कैंसर है, लंग्स के जितने डिजीज़ है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकियोलाइटिस है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ है, इतनी सारी जो मेन प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो प्लास्टिक है। और हमारा ये पूरा प्रण है कि ट्राई सिटी इको वॉरियर के साथ मिलकर हम सारी NGOs मिलकर इस अभियान को पूरे पंचकुला को प्लास्टिक मुक्त बनाएं। प्लास्टिक फ्री पंचकुला में जो आज आपने अभियान चलाया था, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहिए? पंचकुला प्लास्टिक फ्री पंचकुला अभियान तो काफ़ी समय से चल रहा है। पंचकुला म्यूनसिपल कमेटी इसको काफ़ी जोर शोर से चला रही है। हम अपनी टीमें जो हैं वो मार्केट में भेजती हैं और उनको अवेयरनेस से अवगत कराते हैं। लेकिन अवेयरनेस कैंप जो है लगाने से कोई इतनी प्रगति नहीं हो रही। आज के इस फंक्शन में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि इसमें बहुत महिलाओं ने पार्ट लिया और सभी ने शपथ ली कि वो आगे से प्लास्टिक का मटीरियल यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा तो सबको पता है कि प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन जाने अनजाने में बहुत यूज़ हो रहा है। इसका सोर्स को बैन करने की आवश्यकता है, जो सरकार को करना चाहिए। हम सब लोग मिलकर कुछ एक मेमोरेंडम पेश करेंगे, जिसमें हम जो फैक्ट्रियाँ इन चीज़ों को प्रोड्यूस करती हैं उनको बैन करते हैं, ताकि कोई भी बंदा उसको प्लास्टिक को प्रयोग ना करे। आज प्लास्टिक फ्री की मुहिम चलाई गई है, तो उसके बारे में बताएंगे सर? प्लास्टिक जो है ये सभी जीवित प्राणियों को, चाहे वो पशु हैं, चाहे पक्षी हैं, चाहे मनुष्य हैं, सभी को प्रभावित कर रहा है। और इंसान तो उस पीड़ा से ग्रस्त होकर के फिर इलाज उपचार के लिए चला जाता है, लेकिन पशु को कहीं उपचार के नहीं जाकर इस पीड़ा से वो मर जाते हैं। हमने कई बार इस चीज़ को देखा है कि उनके पेट से, उनके पोस्टमार्टम के बाद ये भी देखा है कई किलोग्राम्स उसमें से प्लास्टिक की थैलियाँ जो हम नासमझी समझ करके फेंक देते हैं, वहाँ
उनके शरीर से निकलती है। इस अभियान को हम पंचकुला से आगे ट्राई सिटी में और पूरे हरियाणा में और अखिल भारतीय स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम इसे सफल बनाएंगे। शर्मा जी इन सभी को अपने टूर की ओर से हाँ आ गया। थैंक यू इनके फोटो करते इनका इम्प्रेशन है वैसे ही इनका इम्पैक्ट है। थैंक यू। अब BIS आयोजक हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे रखा है। तो बस मैं आप सब ऐसे को यही कहना चाहूंगी कि हम सबको अपने देश की एक सबसे बड़ी समस्या के बारे में पता है, कूड़े की समस्या, जिसमें सबसे ज्यादा प्लास्टिक। और उसके जिम्मेवार कौन है? सिर्फ सरकार के हाथ में सब कुछ नहीं है कि सरकार फैक्ट्रियां बंद करे, सरकार चालान काटे। दुकानदार रखने के लिए मजबूर है लिफाफा, वो सिर्फ उसके कारण हम हैं, क्योंकि हम घर से अपना बैग कभी भी नहीं लेकर जाते। हम उसको बोलते हैं कि तो लिफाफा देगा तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरी दुकान से सामान ले लेंगे। तो इसलिए हम सबको अपनी सोच बदलनी है। अभी हमने इतना सुंदर गाना सुना है कि पानी तो हम खरीद के पी रहे हैं। पुराने जमाने में हमें हैरानी होती थी कि पानी भी बिकता है, पानी की बोतल कि हम तो घर से ले जाएंगे, पर अब ये हमारी आदत बन चुकी है। हम सोचते हैं मार्केट से ले लेंगे। ऐसे आगे हवा खराब हो रही है। उन्होंने बोला कि बैंक में जाना पड़ेगा सांस लेने के लिए, तो हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? पूरा वातावरण दूषित हो रहा है। इसका कारण सिर्फ हम हैं, तो आप बंद कर दें। हम बड़े बड़े तरबूज, खरबूजे, हर चीज लिफाफों में डलवा रहे हैं और उनको फाड़ के लिफाफों को और गिरा देते हैं, जिसको गाय भी खाती है। गाय के पेट में से 50-50 किलो प्लास्टिक निकल रहे पेट काट के, और कितनी गाय मर रही हैं। इन सब के जिम्मेवार हम हैं। अगर हम इतने यहाँ बैठे लोग भी ये सोच लेना कि मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं आज के बाद मार्केट से प्लास्टिक का लिफाफा नहीं लाऊंगा, तो हमारा ये बहुत बड़ा योगदान होगा अपने देश को सुंदर बनाने के लिए। धन्यवाद। आगे हम उन सबको यही कहेंगे कि प्लास्टिक नहीं यूज करना, और जहाँ भी हम जाएंगे यही नारा लगाएंगे, चाहे हम सड़कों पे हैं, चाहे हम सड़कों पे कहीं भी हैं, हमें प्लास्टिक दिखेगा तो हम उसको उठा के डस्टबिन में प्रॉपर डालेंगे। वेलकम करता हूँ। बाकी शर्मा जी ने कंज्यूमर एसोसिएशन के बारे में आपको अवगत करा ही दिया है कि हमारी NGO 10 साल पहले स्थापित हुई थी, और इन 10 सालों में हरियाणा स्टेट ने 3 बार हमें सम्मानित किया, 25 जनवरी और 18 अगस्त।